स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक्सरसाइज 11 से क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। कह रहा है इन द गिवन फिगर 2,3 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। 2,3 मिड पॉइंट है लाइन ए बी का। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। अब तुम सोच रहे होगे इतनी आसानी से कैसे दे दिया, बाकी कुछ नहीं दिया है। तो अभी देखो इसी में हम आपकी हेल्प कर दे रहे हैं। ये y है, y एक्सेस है, यानी यहाँ पे क्या होगा x0। ठीक है, यानी ये 0,x हो गया। ठीक है, इसके बाद ये a वाला पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है, x एक्सेस पे, यानी कि y की वैल्यू 0 है, यानी इसका कोऑर्डिनेट हुआ x,0। ठीक है, सॉरी यहाँ 0,y ना, छोटी मोटी गलती होती रहती है, दैट स्लिप ऑफ पेन एंड माई टंग बोथ। अब यहाँ पे तुम्हारा इधर y पता है, इधर जो है x पता है, इधर जो है आपका x0 है, इधर y0 है। अब ये आसानी से आप कर लोगे। ये हो गया है x1 y1, इसको ले लो x2 y2, और ये मिड पॉइंट है यानी 1:1 का रेशियो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। ये रहा डायग्राम, ये रहा b, ये रहा a। यहाँ पे मैंने तुमको लिख के दिखा दिया था 0,y, और यहाँ पे x,0, और ये जो तुम्हारा पॉइंट P है 2,3, इसको बताया मैंने x1 y1, इसको बताया x2 y2, और ये हुआ तुम्हारा xy। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा P कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो P का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है 2,3। तो x1 0, x2 x1, ठीक, अपॉन 2। उसी तरीके से यहाँ पे y1 और y2 जो है कितना हो जाएगा, y1 की वैल्यू y है और y2 की 0 है, अपॉन में 2। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, वही कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग 0 प्लस x1 बाई 2 इक्वल टू 2, y प्लस 0 यानी कि वही y1 इज इक्वल टू 3। तो x1 की वैल्यू 2 2 ज़ा 4 आ गई, और ये y बल्कि y1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 ज़ा 6 आ गई। अब यानी कि a का कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, x,0 था, ठीक, और b का था 0,y। तो x वाले में क्या हो जाएगा, 4, तुम्हारा 0, और ये कितना हो जाएगा, b का हो जाएगा तुम्हारा 0,6। ठीक है, यहाँ पे बल्कि x2 गायब था, ठीक है, जिस तरह से मैंने लिया हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज इंटरसेक्टेड बाय एक्स एक्सिस एट सम पॉइंट के। एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट हुआ है के पे। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ के, हेंस फाइंड द रेशियो इन विच के डिवाइड्स ए बी। क्वेश्चन नंबर 17। तो जो लाइन है ज्वाइनिंग ए 2,3 एंड बी 6,-5, क्या लिखा है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट के पे इंटरसेक्ट करता है। तो देयर फोर ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट जो हो जाएगा, या फिर कह सकते हो y कोऑर्डिनेट ऑफ के, एक्स एक्सिस पे y0 होता है, तो क्या हो जाएगा, विल बी 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं।
यहाँ हुआ 2,3 और यहाँ पे हुआ 6,-5 और ये वो पॉइंट है कोई के जो कि डिवाइड कर देता है इसको रेशियो में। तो लेट द रेशियोज बी m1 एंड m2। ठीक है, तो अब यहाँ से के का जो है ये जो ऑर्डिनेट आया है y यानी कि 0 आया है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा x, 0। ठीक है, तो अब रेशियो पहले फाइंड करनी है ना। तो रेशियो कैसे निकलेगा, y से निकलेगा, ये x1 y1 x2 y2 और ये x और y। तो y विल बी इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x my इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो y कितना है, 0 है। m1 के साथ y2 की वैल्यू कितनी है, -5 प्लस m2 के साथ y1 की वैल्यू कितनी है, 3। कितना आ गया आपका, -5 m1 प्लस 3 m2, 0। तो 5 m1 इक्वल टू 3 m2, m1 अपॉन m2 इक्वल टू 3/5। क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 नंबर क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a और b का -3, a एंड 1, a+4। मिड पॉइंट दिया हुआ है -1, 1। फाइंड करना है वैल्यू a का। सेकेंड वाले में b पार्ट भी है। कैलकुलेट करना है रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3, 4 एंड -2, 1 डिवाइड है y एक्सिस से। क्वेश्चन नंबर 18 का a का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -3, a दिया हुआ है। b का कितना दिया हुआ है, 1, a+4 दिया हुआ है। ठीक है, अब मिड पॉइंट ले लो, इन दोनों का कोई मिड पॉइंट ले लो और इसको ले लिया मैंने यहाँ पे p का कितना दिया हुआ है, -1, 1 दिया हुआ है, यही मिड पॉइंट है। तो y की वैल्यू क्या होती है, y1 प्लस y2/2 होती है। y की वैल्यू कितनी है, ये रहा तुम्हारा x1 y1 x2 y2 और ये रहा xy। तो y की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1, y1 की a और y2 की a+4 अपॉन में 2। 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा इक्वल टू 2a+4। तो 2a इक्वल टू 2 - 4। तो 2a इक्वल टू -2 इक्वल टू -1। अब ये b पार्ट है, b पार्ट में b नहीं दिया हुआ है तो a है और b है। ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 3, 4 और -2, 1। y एक्सिस से डिवाइडेड है। ठीक है, ये जो पॉइंट p होगा ये y एक्सिस से डिवाइड कर रहा है, यानी कि y एक्सिस है तो x 0 होगा, तो यानी 0, y हो जाएगा ये। तो ये हो गया x1 y1 xy और ये हो गया तुम्हारा x2 y2। अब यहाँ पे रेशियो किससे निकल पाएगा, x वाले से ही निकल पाएगा। तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। आगे कर लेते हैं, ये 0 हो गया। x की वैल्यू, m1 की वैल्यू नहीं पता, रेशियोज देखो m1 m2 लिया हुआ है मैंने, तो m1 की वैल्यू नहीं पता। x2 की वैल्यू है -2 प्लस में m2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू क्या है, 3 है, अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 और m2 0 से मल्टीप्लाई होंगे, 0 ही आ जाएगा। -2m1 प्लस 3m2, तो इधर हो जाएगा 2m1 पॉजिटिव हो जाएगा और 3m2 इधर हो गया। तो m1 अपॉन में m2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 अपॉन में 2। तो रेशियो कितना आ गया, 3:2। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में भी दो पार्ट हैं कि p डिवाइड करता है डिस्टेंस को a और b को रेशियो में 2:1 के। कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p।
और बी में है प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये भी आसान है क्योंकि इसमें दो डिस्टेंस जो है ना इक्वल आ जाएंगे, तो इसका मतलब वो आइसोसेलेस है। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सो दैट ए बी सी डी जो है वो क्या हो जाए, एक स्क्वायर हो जाए। ओके, देखते हैं 19th क्वेश्चन नंबर, ये है आपका 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 का पहले ए पार्ट देखते हैं कि P डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट AB को, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा A और B का दिया हुआ है -2, 1, 4, ठीक है। तो P का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम लोग x, y, ठीक है। तो और यहाँ पे M1 M2 भी नहीं दिया है तो M1 M2 ले लिया। तो देयरफॉर M1 M2 की भी वैल्यू है 2:1, रेशियो दिया हुआ है। अब यहाँ पे M1 M2 की वैल्यू कितनी है, 2:1। ये हो गया x1 y1, एक्स वाई तो है ही, और ये x2 y2। तो x की वैल्यू क्या हो गई, M1 x2 प्लस M2 x1, और क्या आ गया M1 प्लस M2। y इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। तो M1 की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू कितना है 1, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 1, और x1 की वैल्यू कितनी है -2, 2 + 1 कितना हो गया 2 - 2 अपॉन में 3, यानी कि 0/3 = 0 आ गया। अब वही चीज़ y के लिए देख लेते हैं। y के लिए M1 की वैल्यू कितनी है, M1 का 1, M1 का 2 है और M2 का 1 है, प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ ब्रैकेट बना दो। y2 पहले लिखना है यानी 4 लिखना है, y1 बाद में लिखना है यानी 1 लिखना है, अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 2 + 1 लिखना है। 2 4 जा 8 + 1 9 अपॉन में 3, तो हो गया यहाँ पे 3, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट P का कितना आ गया, P के कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारे 0, 3। क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट देखते हैं। अब बी पार्ट में दिया हुआ है तुमको एक स्क्वायर, पूरा ही लेके चलते हैं, बताएंगे अभी। जैसे कि यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए थे ट्रायंगल के, ए दिया था, बी दिया था, सी दिया था और डी भी। ए है तुम्हारा -4 5, 4, और बी वाला है -1, -2, और सी वाला है 5, 2, और डी वाला है a, b, ठीक है। तो अभी तो पहले ये साबित करना है ना कि ये जो ए बी सी ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस है कि नहीं है, ठीक। पहला पार्ट ये था। फिर ये कोई पॉइंट होगा डी जिसको कि फाइंड आउट करना है इस तरह से कि ये पूरा का पूरा कैसा बन जाए, एक स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे करते हैं। अभी सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं ए और बी में। तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे है -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा, -1 + 5 हो जाएगा। पहले ये ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे -2 -4 यानी -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। सब सही जा रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा 4 का होल स्क्वायर और प्लस में -6 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका 16 + 36, यानी ये वैल्यू आ गई √36 6 42 10 52, 52 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देयरफॉर ए बी = √52, या फिर
ए बी स्क्वायर इक्वल टू 52। अब सिमिलरली बी सी स्क्वायर, बी सी निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट में, हाँ स्क्वायर नहीं, अभी बी सी डिस्टेंस उसी तरह से x2 माइनस x1 की तरह करेंगे, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा 6 का होल स्क्वायर, और ये 2 माइनस प्लस 2, 2 to 4 का होल स्क्वायर, 6 6 36 प्लस 16, कितना आ गया तुम्हारा बी सी भी आ गया अंडर रूट 52, या फिर कह सकते हो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 52। अब दो साइड इक्वल आ गए यहाँ पे, तो दो साइड इक्वल आने पे क्या हो जा रहा है कि ये साइड इक्वल हो गया। लेकिन पहली बात तो ये है कि पहले क्वाड्रिलेटरल भी तो प्रूफ करना होगा, सॉरी क्वाड्रिलेटरल के लिए स्क्वायर स्क्वायर है ना, तब जाके डी फाइंड करना है। तो पहले कैसे पता कर चलेगा कि ये 90 डिग्री है, तो उसको भी पहले पता करते हैं। कैसे पता करेंगे, पहले ए सी की अब वैल्यू निकालते हैं। तो ए सी स्क्वायर, अब इसका सीधे स्क्वायर करके निकालते हैं, स्क्वायर है तो रूट नहीं लगाना होगा, डायरेक्ट लिख देंगे x2 माइनस x1, यानी कि 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा, और 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। 10 10 जा कितना हुआ 100, अब प्लस 2 2 जा कितना हुआ 4, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 104। तो सिंस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू सॉरी ए सी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 52, बी सी का भी 52, और ए सी की वैल्यू निकली है अभी 104। तो सिंस ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी प्लस वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब ये पॉइंट डी यहाँ पे बना दिया मैंने, ताकि ये पूरा कैसा बने, स्क्वायर बने। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते क्वेश्चन। लेट ए बी सी डी बी द स्क्वायर। अब इस ए बी सी डी बी द स्क्वायर में हमको ए बी सी पता है, डी की वैल्यू नहीं पता है, तो डी का हमने क्या लिया है ए कॉमा बी। अब डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना, इधर से भी डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, इधर से भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक, सेंटर पे बाइसेक्ट किया, पहले इसकी ही वैल्यू निकाल लेते हैं x कॉमा वाई इसकी। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ओ कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 कमा y1 प्लस y2 बाई 2। अब ये x1 y1 कौन सा होगा, ये a और c से लेंगे क्योंकि इसी की वैल्यू हमको पता ही है। तो 5 माइनस 5 अपॉन में 2 कॉमा कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 अपॉन में 2, यानी कि ये आ गया 0 बाई 2 कॉमा 6 बाई 2, तो 0 कॉमा 3, ये आ गया आपका इसका ओ का। अब जब बी डी को देखोगे, टेकिंग बी डी एज लाइन एंड ओ एज मिड पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट जो होगा
ऑफ ओ कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से देखो ए प्लस ए माइनस वन अपॉन में टू कॉमा माइनस टू और बी है तो माइनस टू प्लस बी अपॉन में टू। अब ओ का तो ऑलरेडी तुमने निकाला है 0,3 ए माइनस वन अपॉन में टू कॉमा माइनस टू प्लस बी अपॉन में टू। ठीक, अब यहाँ से क्या कर लोगे, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर कर लो। जब कंपेयर करोगे तो ए माइनस वन अपॉन टू इजकल टू ज़ीरो आएगा और कंपेयर करोगे तो माइनस टू प्लस बी अपॉन टू इजकल टू थ्री। ए माइनस वन इजकल टू ज़ीरो, ए इजकल टू वन, तो यहाँ से माइनस टू प्लस बी इजकल टू सिक्स, बी इजकल टू सिक्स प्लस टू इजकल टू एट, यानी डी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1,8। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, प्रूव दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये ए है, बी है और सी है। ए का है 2,2, बी का है -2,4 और सी का है 2,6। क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ से जैसे कि तुमको मालूम है कि अगर ए बी का डिस्टेंस निकालना होगा तो अंडर रूट में लिखेंगे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 और दोनों का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसी तरह से डायरेक्ट ए बी स्क्वायर कर देते हैं x2 माइनस x1, तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 4 जा 16 प्लस 4 यानी कि 20 आ गया। उसी तरीके से बी सी का स्क्वायर अगर निकालना होगा तो बी सी के लिए क्या हो रहा है -2 और फिर माइनस लगा के फिर -2 हो जा रहा है ना, दो बार माइनस है, इसका स्क्वायर प्लस 6 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बी और सी में तो -2 प्लस 2 हो गया ये, और ये 2 का होल स्क्वायर यानी कि 0 का होल स्क्वायर 0 ही रहेगा प्लस 4, यानी ये वैल्यू आ गई आपकी 2 प्लस, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं यार इसमें, बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 है ये, तो -2 का होल स्क्वायर फिर 4 -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तो सही जाएगा -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको मैंने x2 y2 लिया और इसको x1 y1 लिया, तो -4 का होल स्क्वायर और फिर प्लस में -2 का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 20। तो दो साइड इक्वल आ गया ना, सिंस ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, देयर फोर ए बी इक्वल टू बी सी, तो देयर फोर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। ठीक है, तो काइंडली इसको जो है कि आप प्लीज़ पार्डन मी फॉर दिस मिस्टेक्स। और एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा मौसम भी ख़राब चल रहा है तो इसलिए ऐसा हो जा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।